हेलो दोस्तों। यहाँ पे हम लोग बिहार बजट 2025 को डिस्कस करने जा रहे हैं। बिहार बजट जो कि 3 मार्च 2025 को वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा पेश किया गया था। तो इसमें हमारा कुल बजट है 3,16,895 करोड़। कुल बजट यानी कुल व्यय होगा 3,16,895 का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि पिछले बजट 2,78,725 करोड़ रुपया 2,78,725 करोड़ रुपया से कितना ज़्यादा है, तो 38,169 करोड़ रुपया ज़्यादा है, जो कितना प्रतिशत है 13.69%। ये कितना ज़्यादा है पिछले साल से 38,169 करोड़ रुपया ज़्यादा है, और अगर प्रतिशत में देखें तो ये 13.69% है। इसी तरह कुल व्यय को हम लोग राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में बांटते हैं। तो राजस्व व्यय के लिए 2,52,000 एलोकेट किया गया है, वही पूंजीगत व्यय के लिए 64,895 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। यहाँ पे सारा फिगर्स करोड़ में है। अगर हम इसको प्रतिशत में देखें तो 79 राजस्व व्यय हो जाएगा 79.52% और पूंजीगत व्यय हो जाएगा 20.48%। इसी तरह कुल प्राप्ति हमारा है 3,17,094 करोड़ रुपया, और राजस्व बचत हमारा होगा 8,831 करोड़ रुपया, जो कि कुल जीडीपी का 0.80% है। तो इसमें हम फिर से देखेंगे कि कुल व्यय 3,16,895 हो गया, जिसमें 79.52% हो गया राजस्व व्यय, जो है 2,52,000 करोड़ रुपया। और वही अगर पूंजीगत व्यय की बात करें तो 20.48% होता है, जो है अगर अमाउंट में देखें तो यह 64,895 करोड़ रुपया है। इसी प्रकार कुल प्राप्ति को देखें तो कुल प्राप्तियां हमारा 3,17,094 करोड़, जिसमें से राजस्व प्राप्ति के लिए है 2,60,831 करोड़ रुपया। फिर पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो यह है 56,000 करोड़ रुपया। अगर राजस्व व्यय 2,52,000 और राजस्व प्राप्ति 2,60,831, अगर दोनों को हम देखें तो राजस्व प्राप्ति ज़्यादा है, इसलिए हमारा कुल राजस्व बचत होगा, जो कि 8,831 करोड़ है, जो कि जीएसडीपी का 0.80% है। 0.80%। अगर मात्रा में देखें तो 8,831 करोड़ रुपया है। इसी प्रकार अगर बजट में देखें तो पैसा कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा आता है केंद्रीय करों में राज्यों का अंश, जो कि 43.68% है। वही दूसरे नंबर पर है राज्य सरकार के कर राजस्व, जो 18.77% है। वहीं लोक ऋण के देखें तो लोक ऋण से आता है हमारा 17.58%। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान से 17.21%। राज्य का कर भिन्न राजस्व 2.59 और ऋणों की वसूली से 0.17%। अगर हम देखें तो हमारा पैसा कहाँ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगा, सामाजिक सेवा में जाएगा। कितना प्रतिशत, 39%। इसी तरह सामान्य सेवा में 28.94% जाएगा। आर्थिक सेवा में 23.58%। लोक ऋण की वापसी में 7.20%। ऋण एवं प्रसंज्ञा 0.49%। और सहायता अनुदान एवं अंशदान में 0.01%। इसमें सबसे ज़्यादा कभी कभी पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगा, तो ये याद रख सकते हैं। जैसे कहाँ से आएगा, तो केंद्रीय करों में राज्यों का अंश 43.68%। कहाँ सबसे ज़्यादा जाएगा, तो सामाजिक सेवा में 39.80। कभी कभी क्रम में सजाने के लिए पूछा जाता है, जैसे सबसे ऊपर होगा सामाजिक सेवा, फिर सामान्य सेवा, फिर आर्थिक सेवा। इस तरह से पैसा कहाँ से आता है, इसमें भी क्रम से पूछ सकता है कि क्रम से सजाइए। फिर इसके बाद देखते हैं कि हमारे कौन कौन मदों में खर्च कितना कितना होगा। तो शिक्षा में खर्च होगा 60,964.87 करोड़, जो कि लगभग 19 से 20% तक होता है। स्वास्थ्य में खर्च होगा 20,035 करोड़। शहरी और ग्रामीण सड़कों के निर्माण में होगा 17,908 करोड़। ग्रामीण विकास में 16,093 करोड़। और ऊर्जा विभाग में 13,484 करोड़। इसी तरह पंचायती विभाग में दिया गया है 4,012 करोड़, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए दिया गया है 1,000 करोड़। अगर केंद्र से सहायता अनुदान देखें तो यह है 54,575.02 करोड़। 54,575 करोड़। राजकोषीय घाटा कितना है, तो 2.98% है हमारा जीएसडीपी का। जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू पिछले वित्तीय वर्ष का कितना है, 10,97,264, जिसका 2.98% आता है 32,718 करोड़ रुपया। वार्षिक व्यय पर स्कीम कितना रखा गया है, 1,16,750 करोड़। सात निश्चय के लिए इस बार एलोकेट किया गया है 5,972 करोड़। पिछले साल 5,000 करोड़ ही एलोकेट किया गया था, इस बार 972 ज़्यादा है, 5,972 करोड़। इसी प्रकार कुछ अन्य घोषणाएं हैं, जैसे गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंट होगा पूसा समस्तीपुर में स्थापित किया जाएगा। पान के लिए बिदुपुर वैशाली में। पोषक अनाजों पर शोध के लिए गया के टनकुप्पा में। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना होगा।
पटना में महिला हाट बनाया जाएगा। सभी शहरों में पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। इसी प्रकार कुछ हवाई अड्डों की घोषणा की गई है। जैसे इसमें राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल में नई हवाई अड्डा बनाएगा। राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में न्यू हवाई मतलब ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा उसको बोलते हैं। फिर है भागलपुर, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर भी होगा। मुजफ्फरपुर छूट गया। वाल्मीकि नगर, बीरपुर, सुपौल, सहरसा में भी छोटे छोटे एयरपोर्ट या जो पुराने एयरपोर्ट है उसे कार्यान्वित किया जाएगा। इसी प्रकार पूर्णिया में भी घोषणा किया गया कि पूर्णिया में जो एयरपोर्ट है उसको 3 महीने के भीतर ही तैयार कर लिया जाएगा। मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान है, शहद में चौथा स्थान है। इसी प्रकार कुछ अन्य घोषणाएं हैं जैसे कि बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड के लिए 25 करोड़ दिया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो बिहार को जलवायु अनुकूल और कार्बन न्यूट्रल बनाना है। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड 25 करोड़ है। इसी तरह कुछ जलाशय योजना जैसे कुंडघाट जलाशय योजना बहुआर नदी पर है। उत्तर कोयल जलाशय योजना गया औरंगाबाद में है। सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट, तरकारी मतलब सब्जी सुधा आउटलेट बनाया जाएगा। जैसे कि मिल्क के लिए सभी जगह सुधा का आउटलेट है। 190 गाँवों को क्या किया जाएगा? जलवायु अनुकूल कृषि मॉडल कृषि गाँव के रूप में विकसित किया जाएगा 190 गाँव को। फिर है 100 करोड़ दिया गया किस लिए? तो बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? वायु गुणवत्ता और सुधार तथा प्रदूषण पर नियंत्रण। इसी तरह 21 कृषि उत्पादन मार्केट प्रांगण है उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। 21 कृषि विपणन जो मार्केट होता है उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। फिर कुछ है जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जैसे कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ है? वैशाली में है। अहिल्या स्थान दरभंगा में है। मॉरिसन भवन पटना में है। चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य में हरित आवरण को 2028 तक कितना बढ़ाया जाएगा? 17% तक करने का लक्ष्य है। 17% तक लक्ष्य 2028 तक किसमें है? चौथे कृषि रोड मैप में। फिर राज्य आपदा मोचन बल का मुख्यालय कहाँ है? बिहटा पटना में। फिर फिक्की द्वारा 2024 में बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन भारत पुरस्कार दिया गया है। फिक्की द्वारा 2024 में बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन भारत पुरस्कार दिया गया है। इसी प्रकार मुंगेर में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंगेर में। फिर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जैतिया फतुहा में बनाया जाएगा। इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना डोभी गया में, जो कि पिछले सेंट्रल बजट में घोषित किया गया था। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत आता है ये। फिर इंडिया वाटर फाउंडेशन द्वारा जलवायु अनुकूल कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु बिहार को वाटर ट्रांसेबिलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। बिहार को वाटर ट्रांसेबिलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है इंडिया वाटर फाउंडेशन के द्वारा। नीति आयोग के SDG 2023-24 के SDG गोल संख्या 6 यानी कि जल स्वच्छता और स्वच्छता के लिए बिहार 98 अंकों के साथ तीसरे स्थान पे है। और पटना में मैराथन का आयोजन किया गया था जिसका थीम था नशा मुक्त बिहार। 6 देशों ने भाग लिया था। इस प्रकार हम यहाँ पे बिहार बजट पूरा पढ़ चुके हैं। इस तरह से बार बार रिवीजन करने पे याद हो जाएगा, तो प्लीज़ बार बार रिवीजन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।